हेलो दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। आज की स्टोरी का नाम है द द डोंकी इज फेयर। तो इसका मतलब होगा द डोंकी, गधा, इज मतलब है होता है, गधा क्या है, फेयर है मतलब निष्पक्ष है। निष्पक्ष आप बोल सकते हैं, जो किसी के पक्ष में ना हो उसे निष्पक्ष बोलते हैं। तो गधा गधा जो है निष्पक्ष है, इसका मतलब ये है। देखते हैं स्टोरी में क्या है। हेली ए फार्मर्स डॉटर। हेली जो है, हेली एक लड़की का नाम है। हेली जो है एक फार्मर्स की बेटी है, फार्मर्स डॉटर। एंड बेट्सी ए पॉटर, पॉटर्स डॉटर। बेट्सी जो दूसरी लड़की है वो पॉटर की बेटी है। पॉटर मतलब वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें पॉटर बोलते हैं। कुम्हार बोल सकते हैं आप उन्हें, कुम्हार की बेटी है वो। जॉइंटली हायर्ड ए डोंकी। जॉइंटली जॉइंटली मतलब मिल के उन्होंने हायर किया। हायर मतलब किराए पर लेना। ए डोंकी, उन दोनों ने मिलकर जॉइंटली ज्वाइन होकर मिलकर एक किराए पे ए डोंकी लिया। डोंकी मतलब गधा, गधा बोल सकते हैं। एंड ईच फील्ड वन साइड ऑफ द डोंकी। ईच ईच मतलब उन दोनों लड़कियों की बात हो रही है। उन दोनों में से ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक लड़कियों ने उन दोनों में से मतलब उन दोनों ने ही ईच लड़कियां, प्रत्येक लड़कियां फील्ड भर दिया। वन साइड ऑफ डोंकी, डोंकी का एक साइड प्रत्येक लड़कियों ने भर दिया। मतलब एक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे एक साइड डोंकी का एक साइड इस लड़की ने भर दिया और दूसरी साइड उस लड़की ने भर दिया। शायद ये इसका साइड है, ये पॉट वाले लड़की, पॉट की जो बेटी है, पॉटर की जो बेटी है, ये वाला साइड भर दी। और वो वाली जो किसान की जो बेटी है वो जो वेजिटेबल्स भर दी है उस साइड। मतलब इसमें कहा गया है कि प्रत्येक ने मतलब प्रत्येक लड़कियों ने एक एक साइड डोंकी का भर दिया अपने सामान से, विथ देयर गुड्स। मतलब किसके साथ, विथ देयर मतलब अपने अपने सामान के साथ उस गधे का एक एक साइड उन्होंने भर दिया, प्रत्येक उन प्रत्येक लड़कियों ने। एलोंग द रोड, रोड के साथ साथ द डोंकी केप्ट टिल्टिंग टू द साइड वेयर हेलिस बैग ऑफ वेजिटेबल्स हंग। जो डोंकी था केप्ट टिल्टिंग टू द साइड, जो डोंकी था वो झुकता जा रहा था। केप्ट टिल्टिंग मतलब टिल्ट मतलब झुकना होता है, केप्ट टिल्टिंग मतलब झुकता जा रहा था। द साइड एक साइड, किस साइड, वेयर जहाँ हेलीस बैग ऑफ वेजिटेबल्स हंग, जहाँ हेली, हेली जो था, हेली किसान की जो बेटी है उसका बैग जो वो जिस साइड लटका हुआ था, हेलिस बैग ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल सब्जी होता है, सब्जी का बैग है। हेली का सब्जी का बैग जिस तरफ लटका हुआ था, हंग लटकना, उस तरफ जो डोंकी था वो झुकता जा रहा था। इट वुड ईट अप द फूड डेट फेल। इट मतलब उस डोंकी से है, जो डोंकी जो था, इट वुड ईट अप वह घप से खा लेता था। द फूड डेट फेल मतलब जो कि गिरता था, मतलब वो जो झुकता चला जाता था, झुकता रहता था ताकि वो कुछ जो वेजिटेबल्स थे जो गिर जाएं ज़मीन पर। आ, ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो झुकता रहता था और एक सब्जी गिर जाता था, ऐसा भी बोल सकते थे। इट वुड ईट अप वो खा लेता है। ईट मतलब खाना होता है, ईट अप लग गया है तो आश्चर्यजनक से खाना होता है, जैसे घप से खा लेना। तो इट वुड ईट अप घप से खा लेता था, क्या खा लेता था, फूड, द फूड, कौन सा फूड, डेट जो फेल जो गिर जाता था।
जो गिर जाता था, वो झुकता था, जो वेजिटेबल्स जो था वो गिर जाता था, सब्जियां, वो उसे घप से उठा के खा लेता था। बेट्सी लाफ्ड लाफ मतलब हंसना होता है, तो बेट्सी जो थी वो हंस पड़ी, लाफ्ड, एंड सेड, अब बोली, थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया करते हुए, थैंक गॉड, एट लीस्ट, कम से कम, माई क्ले पॉट्स, मेरे जो मिट्टी के बर्तन हैं, आर सेफ हैं, से बचे हुए हैं। आई हैव द बेटर ऑफ द बार्गेन, मेरे पास सौदेबाजी के लिए अच्छे ऑप्शन है, ऐसा बोल सकते हैं। मेरे पास अच्छा सौदा है, तुमसे अच्छा सौदा है। ऐसे बेटर मतलब किसी से तुलना करना। आई हैव द बेटर ऑफ बार्गेन, मतलब सौदे का सबसे अच्छा सौदेबाजी है मेरे पास, सौदा मतलब कि ऑप्शन है, ऐसा बोल सकते हैं आप। जैसे वो उसके पास सब्जी था, तो उसका सब्जी गधे ने खा लिया या गिर जाता था, उसके पास मिट्टी के बर्तन थे, वो खा नहीं सकता था, तो वो सेफ था, इसीलिए बोली कि मेरे पास तुमसे अच्छा सौदा है, बार्गेन है। आई हैव द बेटर ऑफ द बार्गेन, सौदे का सबसे अच्छा वो है ऑप्शन। आगे क्या है, आई हैव द बेटर ऑफ द बार्गेन, वेन द डोंकी सैट डाउन एज दे स्टॉप टू रेस्ट, जब डोंकी सैट डाउन बैठा, जैसा जैसे दे स्टॉप जैसे वे रुके, टू रेस्ट आराम करने के लिए, इट नेचुरली सैट ऑन द हैवियर साइड, वो जो डोंकी था जो आमतौर पर सैट ऑन द हैवियर साइड, वो बैठा हैवियर साइड, जिस बगल ज़्यादा हैवी सामान था उसी बगल वो आम तौर पर बैठ गया, नेचुरली तरीके से, नेचुरली। और बियर डाउन ऑन द बैग ऑफ क्ले पॉट्स, बियरिंग डाउन, बियर डाउन मतलब होता है कि झुक जाना, या किसी बगल एक ही तरफ झुक जाना, तो बियरिंग डाउन झुकते हुए, ऑन द बैग ऑफ क्ले पॉट्स, तो वो जो था गधा जो था वो जिस तरफ क्ले पॉट्स का बैग था उस तरफ झुकते हुए उस हैवियर साइड की तरफ वो बैठ गया। दिस क्रस्ड द क्ले पॉट्स, दिस मतलब कि जो उसने किया और जो बैठा उसके वजह से इससे ऐसा बोल भी सकते हैं, इससे क्रश्ड हो गया, मतलब वो टूट गया या चकनाचूर हो गया। द क्ले पॉट्स, उसके जो मिट्टी के बर्तन थे। एंड हेली रियलाइज्ड, हेली को एहसास हुआ, शी हैड स्पोकन टू सून, उसने बहुत ही जल्दी बोल दिया था। आप देख सकते हैं